हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा आज शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने को लेकर चर्चा की गई। कमेटी द्वारा तमाम विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड संबंधित कंपनियों से तलब किया गया है और 3 फरवरी को सारा रिकॉर्ड मिलने पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जा सकती है, जिसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बारे में कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। आउटसोर्स कंपनियों को आउटसोर्स कर्मचारियों के पूरे ब्यौरे के साथ जीएसटी, ईपीएफ की भी जानकारी तय तारीख यानी 3 फरवरी तक देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 35,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं और उनको लेकर सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि कंपनियां उनका शोषण ना करें और उनका ईपीएफ काटे और सभी कर्मचारियों को ईपीएफ कार्ड भी जारी करें। आपको बता दें कि हिमाचल में जल शक्ति विभाग में 100 रुपए दैनिक मजदूरी पर कई भर्तियां हुई हैं। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या हजारों में है, जिन्हें 150 अलग अलग कंपनियों के माध्यम से रखा गया है, लेकिन इन कर्मचारियों का कंपनियां शोषण कर रही है। विभागों से जो राशि कंपनियों को मिलती है उसमें से कटौती करके आगे दी जाती है और उनका मासिक वेतन हर माह के बजाय 7-8 महीनों के बाद जारी होता है। कंपनियां मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी जारी नहीं करती और उनका ईपीएफ भी जारी नहीं किया जाता है। बहुत से मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। ये कंपनियां अपनी मनमर्जी के आधार पर मजदूरों को वेतन जारी करती है और उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मजे की बात यह है कि महेंद्र सिंह के नेतृत्व वाले जल शक्ति विभाग में ही क्लीनवेज कंपनी मजदूरों को 3,000 रुपए मासिक अर्थात 100 रुपए दैनिक मजदूरी दे रही है, जो जल शक्ति मंत्री और उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर को भली भांति विदित है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार को आउटसोर्स और ठेके पर कर्मचारी और मजदूर रखने की नीति के बजाय रेगुलर आधार पर विभागों में भर्ती करनी चाहिए। कर्मचारियों ने ये भी मांग की है कि जो कर्मचारी वर्तमान में विभिन्न विभागों में रखे गए हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर करने के लिए सरकार को जल्द नीति बनानी चाहिए। चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार सभी कर्मचारियों को खुश करने में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सरकार खुश कर सकती है, लेकिन बीते दिन जरूर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कर्मचारियों को नाराज कर दिया था। आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने वाली उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को उन्हें रेगुलर करने के बारे में गणतंत्र दिवस के दिन बिलासपुर में एक अजीबोगरीब उत्तर दिया था, जिसमें उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके लिए नीति बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की राय दी थी। इसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी खासे नाराज थे और उन्होंने मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की। आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए नीति बनाने का वादा 4 साल पहले भाजपा ने सत्ता में आने से पहले किया था। वर्तमान सरकार का आखिरी वर्ष चल रहा है, तो अब जाकर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के लिए एक उप समिति गठित की गई है, जो इन्हें विभागों में समाहित करने के लिए सरकार को सुझाव देगी, जिसका अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को बनाया गया है।